ठीक है, अगर आप जाना चाहती है तो जाइए। सिर्फ 2 दिन बचे हैं ये सोचकर मत जाइएगा, बल्कि ये सोचिएगा कि आपके पास 2 दिन और बाकी है। अगर आपका फैसला बदल जाए तो आप वापस आ सकती हैं। अम्मा चाय। मंगल, सोई नहीं बेटा? कोशिश की अम्मा, लेकिन नींद नहीं आई। ईशाना ने कुछ बताया? डॉक्टर ने कहा है कि इस वक्त उसे कोई टेंशन नहीं देनी है। घर के माहौल में शांत और खुश रखना है। उसे लगना चाहिए कि सब ठीक है, और उससे बार बार पूछेंगे तो अम्मा वो और परेशान हो जाएगी। हो सकता है बाद में खुद ब खुद ही बता दे, लेकिन बहुत घबराई हुई तो है। पता लगाना पड़ेगा कि ऐसा क्या हुआ था वहां पर कि मेरी बच्ची को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। मैं देखती हूँ अम्मा। हाँ बेटा। मैम, आपका ऑर्डर। पर हमने तो कुछ नहीं मंगवाया है। अब ये मैंने मंगाया है। भैया ये सारा सामान आप टेबल पे रख देंगे प्लीज? जी मैम। सौम्या, ये इतना सारा सामान तुमने क्यों मंगवाया? घर में पहले से ही खाना बना हुआ है। अम्मा एक्चुअली ये सब हमारे लिए नहीं है। वो एक्चुअली आज मैंने कंपटीशन के सारे कंटेस्टेंट्स को और भाभी जी को घर बुलाया है, एक छोटे से गेट टुगेदर के लिए। सौम्या, अचानक से ऐसा क्यों कर रही हो तुम, और हमें बताया भी नहीं? I'm so sorry अम्मा। वो क्या है ना कि कंपटीशन अपने आखिरी पड़ाव पे है। मुझे लगा कि एक छोटा सा गेट टुगेदर होगा तो सबको अच्छा लगेगा। मुझे कल ही एक्चुअली ये ख्याल आया, मैं आप दोनों को बताने ही वाली थी, फिर ईशाना घर आ गई और मेरा सारा ध्यान वहीं पे चला गया। अगर आप लोगों को प्रॉब्लम है तो मैं कैंसिल कर सकती हूँ। कैंसिल कर दो। ईशाना इज नॉट ओके। आई थिंक हमें ऐसी सिचुएशन में किसी को घर नहीं बुलाना चाहिए। उसे रेस्ट की जरूरत है। You're right आदित्य, मैं अभी कैंसिल कर देती हूँ। अरे एक्चुअली वो लोग ऑलरेडी निकल चुके हैं, रास्ते में हैं, आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। क्या करूं? इस समय कैंसिल करना सही नहीं रहेगा ना, भाभी जी भी है साथ में। रहने दो सौम्या, आने दो सबको। वैसे भी ये तुम्हारा घर है, तुम्हें जिसे बुलाना है बुला सकती हो। मैं ईशाना को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। रुको मंगल, वो एक्चुअली तुम्हारा भी इस गेट टुगेदर में होना जरूरी है। तुम भी इस कंपटीशन का हिस्सा हो, इनफैक्ट बहुत अहम हिस्सा हो। फिर अगर वो लोग पूछेंगे कि तुम कहाँ हो तो मैं क्या कहूँगी ना। और देखो ना, घर का माहौल थोड़ा सा लाइट होगा, ईशाना को भी अच्छा लगेगा, सब कुछ नॉर्मल रहेगा तो मे बी शी विल फील बेटर। मंगल, सौम्या ठीक कह रही है, और डॉक्टर ने भी तो कहा है ईशाना को घर के माहौल में रखना है। आम दिनों में जैसे रहते हैं ठीक वैसे ही रखना है। अगर सब लोगों के बीच में रहेगी तो उसे अच्छा लगेगा, और जब उसे एक बार ठीक लगने लगेगा उसके बाद हम उसे पूछ भी सकते हैं कि उसके साथ क्या हुआ था। ठीक है अम्मा, ग्रेट। आई एम श्योर ईशाना को बेटर फील होगा।
मंगल जी, कहीं आपने मुझे इसलिए तो घर नहीं बुलाया कि आदित्य की नौकरी की दोबारा सिफारिश लगा सके? आपको तो पता है ना कि मैं फैसला कर चुकी हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है भाभी जी। रूल्स आर रूल्स, और जो हो गया सो हो गया। अटेंशन अटेंशन एवरीवन, मैं बहुत खुश हूँ कि आज हम सब यहाँ पर एक साथ हैं। और हाँ, आज कोई कंपटीशन नहीं है और आज कोई एलिमिनेट भी नहीं होने वाला है। सो लेट्स जस्ट एंजॉय आवरसेल्व्स। वैसे हम सबका लक्ष्य तो एक ही है, इस कंपटीशन को जीतना, लेकिन उस लक्ष्य की तरफ हम सब एक साथ चल रहे हैं, एक साथ जा रहे हैं। तो सफर अपनी तरफ है और मंजिल अपनी तरफ, राइट? एंड इस सफर के दौरान हम सब ने बहुत सारे यादगार पल बिताए हैं। उन खूबसूरत पलों के लिए मैं आप सबकी शुक्रगुजार हूँ। ओके, अब मुझे और ज्यादा कुछ बोलना नहीं है। हम सब के इस यादगार जर्नी के कुछ खट्टे, कुछ मीठे, लेकिन बहुत खास पल। एक सेकंड, ये आप सबके एग्रीमेंट से, इसे ठीक से पढ़ लीजिए और सारी डिटेल्स भरकर दे दीजिएगा। फाइनल्स में बस 2 दिन ही बचे हैं। सौम्या, मंगल क्यों नहीं आई? भाभी जी, मुझे नहीं लगता कि मंगल आ पाएगी आज। भाभी जी, नो वे, ये कैसे आ गई? इशारा को अकेले कैसे छोड़ दिया इसने? अच्छा हुआ आप सही समय पे आ गई। ये है फाइनल पार्टिसिपेशन के एग्रीमेंट, इस पर साइन कर दीजिए। भाभी जी, मुझे आपसे 2 मिनट अकेले में बात करनी थी। अकेले में क्यों? जो बात करनी है ना, सबके सामने करनी हो। मैं आपको ये बताने आई थी कि मैं इस प्रतियोगिता से अपना नाम वापस ले रही हूँ। क्यों मंगल जी? इस वक्त मेरी बेटी को उसकी माँ की जरूरत है। मैं उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहती। क्या बात है मंगल जी, क्या बात है। अरे आप ही तो कहती थी कि एक औरत अपने परिवार और काम दोनों को बखूबी संभाल सकती है। अपने परिवार का साथ देने के बाद अपने सपनों के लिए भी लड़ सकती है। और आप अपने सपनों को बीच में छोड़कर ही जा रही हैं। आप जैसी ही औरतें ना अपने काम को कभी सीरियसली लेती ही नहीं। आपने तो मुझे सही साबित कर दिया। थैंक यू। भाभी जी, मैं आज भी अपनी कही बात पर कायम हूँ। एक औरत सब हासिल कर सकती है, लेकिन कभी कभी उसकी जिंदगी में ऐसा मोड़ आ जाता है जब उसके सामने 2 राहें होती हैं। उसे तय करना होता है, किसे पकड़े और किसे छोड़े। और उस वक्त उसे अपने अंतरात्मा की आवाज सुननी चाहिए। मुझे कोई शक नहीं है कि मेरी बेटी मेरी पहली जिम्मेदारी है, इसीलिए मैं ये प्रतियोगिता छोड़ रही हूँ। क्षमा कर दीजिएगा मुझे कि मैं इस प्रतियोगिता को बीच में छोड़कर जा रही हूँ, पर अपनी बेटी के लिए छोड़ रही हूँ। इस बात का कोई अफसोस नहीं है मुझे। मंगल जी,
ठीक है, अगर आप जाना चाहती है तो जाइए। सिर्फ 2 दिन बचे हैं ये सोचकर मत जाइएगा, बल्कि ये सोचिएगा कि आपके पास 2 दिन और बाकी है। अगर आपका फैसला बदल जाए तो आप वापस आ सकती हैं। ये मंच आपका इंतजार करेगा। चेक एंड मेट। मंगल कभी वापस नहीं आएगी भाभी जी। आखिरकार मैंने उसे उल्टे पैर वापस भेज ही दिया। इशाना बेटा, तुम्हारी पसंद का ही खाना बनाया आज तो। तुम्हारा फेवरेट है फिर भी टेस्टी है। मम्मा, क्या मतलब? मेरा टेस्ट खराब है? खाओगी तभी तो पता चलेगा। खाओ। क्या हुआ अक्षित के पापा? देखिए, आप इशाना से कुछ मत कहिए। किया क्या है मैंने? इतनी गंदी हरकत की कि मैं सोच भी नहीं सकता। और अच्छे से जानते हो तुम कि तुमने क्या किया है। बस करिए अक्षत के पापा, छोड़िए उसे। नहीं छोड़ूंगा मंगल। इशाना का वो वीडियो इसी ने इंटरनेट पे अपलोड किया है। मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया। झूठ मत बोलो नीर। तुम ही ने उस लड़के के साथ मिलकर इशाना का एमएमएस बनाया और फिर इंटरनेट पे डाल दिया। मैंने कोई एमएमएस नहीं बनाया। और क्यों बनाऊंगा मैं इशाना का एमएमएस? तुम्हारी गंदी हरकत का सबूत है मेरे पास। इशाना का ये वीडियो तुम्हारे आईपी एड्रेस से अपलोड हुआ है। सब पता लगा चुका हूं मैं। नहीं, मैंने नहीं किया, कसम से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया। तुम ऐसी घटिया हरकत कर उसका वीडियो। अगर मारना ही है ना तो उसे मारो। उसने की होगी कोई गंदी हरकत? अब मातर्षि की परवरिश ऐसी है तो उस पर मैं क्या करूं?